हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए मैं आज राजमा बनाने जा रही हूँ। मैंने राजमा को अच्छी तरह से धो लिया था और कुछ मैंने खड़े मसाले निकाले थे। एक इलायची निकाली थी बड़ी वाली और 2 छोटी इलायची निकाली थी और कुछ लौंग और कुछ काली इलायची निकाली थी। तो फिर इन सबको मैंने नमक डाल के कुकर में चढ़ा दिया था, सीटी लगा दी थी मैंने। और यहाँ पे मैंने चादर धोने के लिए मशीन में डाल दी थी। 2-3 चादरें धोने के लिए हो रही थी तो उनको मैंने मशीन में डाल दिया था। और जब तक वहाँ पे मशीन में कपड़े धुल रहे थे तो यहाँ पे मैंने बाहर भी सारा अपना साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे मेरे कपड़े आ गए थे जो मैंने अपने सिलने के लिए दे रखे थे। ये ज़रा से इधर उधर से थोड़ा सा फट रखे थे, मतलब उधड़ गए थे, तो इनको मैंने पूरे सूटों में अपनी सिलाई लगवा ली थी। तो सारे सूट आ गए थे, कम से कम 3-4 सूट थे मेरे। और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी, अपनी साफ़ सफाई में मैं लग गई थी। बच्चे दूसरे कमरे में हैं और मैं यहाँ पे अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई थी। बच्चों के पापा तो अपने काम पर बाहर चले गए हैं। अब की बार काफ़ी टाइम इन्होंने हमारे साथ बिताया, वरना इनका काम तो ऐसा है, जब भी अपनी साइट पर जाते हैं तो महीना तो लग ही जाता है और घर आते हैं तब 2-4 दिन के लिए आते हैं। लेकिन अब की बार तो 10-15 दिन हमारे साथ रहे। जब भी ये आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर की रौनक चहल पहल सब अपने साथ ही ले जाते हैं। इनके जाने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक हम अपने को थोड़ा संभाल लेते हैं, मतलब इनके आडल डालते हैं, फिर इनके आने का नंबर आ जाता है, फिर आ जाते हैं और दोबारा फिर वैसे ही लगता है इनके जाने के बाद। खैर छोड़ो, काम तो है, काम तो करना पड़ेगा। इनको अपना काम करना पड़ेगा और हमको अपना काम करना पड़ेगा। ये तो लगा रहेगा, हमें तो करना पड़ेगा। अभी हमारे बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं, इनके लिए तो हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी इनकी पढ़ाई लिखाई है। तीनों बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, फिर आगे के और भी बहुत से काम है। मैं यहाँ पर सफाई भी कर रही हूँ, साथ में कपड़े भी धो रही थी और खाना भी बना रही थी। मेरे यहाँ पे गले में भी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे दीदी ने कहा था कि गर्म पानी करके पियो हल्दी डाल के, तो ठीक हो जाएगा। गलती मेरी ही है, मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ। मैं गर्म कपड़े और ठंडे कपड़ों को अलग अलग करके अलमारी में रख दिया है। हमारे बच्चे तो बहुत जल्दी गर्म कपड़े पहनने की आदत ही नहीं है, बस एक लोअर टी शर्ट में रहते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जब कभी कहीं बाहर इनको आना जाना होता है, जब भी स्वेटर वगैरह ये पहनते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा खाना भी सारा बन गया है। मैंने आज राजमा बनाया था और भोग भी लगवा दिया। फिर ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। सुबह सबसे पहले उठते ही, आप लोगों को पता है, जो रात में कुछ मतलब थोड़ा बहुत खाना बचता है तो मैं उसे गर्म कर लेती हूँ। और रात का दूध सब द्वारा से मैं गर्म करती हूँ। एक बार तो मैं रात को गर्म करके सोती हूँ और सुबह उठते ही फिर मैं सब कुछ गर्म करती हूँ। मतलब चाहे कुछ सब्जी बची हो या दूध हो तो मैं सबको गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी मल लिया था, राजमा डाल के मल लिया था मैंने। और फिर यहाँ पे पानी भी आ रहा था पीने का, तो मैंने पीने का साथ ही साथ दोनों में पानी भर लिया था, मतलब इस डब्बे में भी भर लिया था धो के अच्छी तरह से। और जो मेरा ये वाटर कूलर है इसको भी मैंने भर लिया था। ये वाटर कूलर मुझे गिफ्ट में मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है। मतलब मुझे पूरा दिन भर इसमें अगर पानी भर के रख देती हूँ तो मेरा एक दिन तो चली जाता है, फिर अगले दिन मैं नया ताज़ा पानी भर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो मैंने आटा मला था तो उसके मैंने अपने के लिए और बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे। और फिर मैं दूध भी आ गया था, दूध गर्म करने भी रख दिया था मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कुछ रोटियां भी बनाई थी, मतलब 2-3 रोटियां बनाई थी और 4-5 मैंने पराठे बनाए थे। और यहाँ पे जब मैंने थोड़ी सी अपने के लिए चाय भी रख दी थी। और मैंने तो सबसे पहले, आपको पता है, उठते ही अपने थायराइड की गोली खाती हूँ। जब तक मैं थायराइड की गोली खाती हूँ तब तक मैं चाय और जो मुझे कुछ खाना होता है तो उसको मैं बना के रख लेती हूँ। इतना मेरा टाइम पूरा हो जाता है गोली खाए हुए। और जब मैं गोली खाती हूँ तो इसके बाद मुझे पता नहीं क्यों भूख लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए थे और दूध गर्म करने रख दिया था, और अपने के लिए मैंने रोटी बनाई थी और चाय बनाई थी। और जो कल रात देखिए मैंने चादर धोई थी वो भी मैंने रात को ही रस्सी में फैला दी थी, अच्छी तरह से सूख गई है। बस इसमें अब थोड़ा सा धूप लगा दूँगी मैं।
हरे कृष्णा फ्रेंड्स, देखिए सुबह के 11 बज रहे हैं। नाश्ता वास्ता हमारा सबका हो गया है। नाश्ते में मैंने वो राजमा कल मैंने दोपहर में बनाया था। हमने दोपहर में भी खा लिया था, रात में भी खा लिया था। इस टाइम बच्चे मना करने लगे थे कि हम राजमा नहीं खाएंगे, तो मैंने क्या करा था, आटे में राजमा को मिक्स कर लिया था और ऊपर से थोड़ा सा नमक मिर्ची और डाल लिया था और पराठे बना दिए थे। पराठे अच्छे बने थे, बच्चों को भी अच्छे लगे, बच्चों ने भी बड़े अच्छे से खा लिए थे। और फ्रेंड देखिए, मैंने कल रात ना चादरें वगैरह धोई थी, काफ़ी दो तीन चादरें हो रखी थी, तो रात को ही धो के मैंने उन्हें रस्सी में रात में ही बाहर फैला दिया था और वो अच्छे से सूख गई हैं। बस 1-2 घंटे की धूप लगा दूंगी उसमें। धूप भी अच्छे से निकल रही है अभी, तो आगे का पता नहीं। देखिए फ्रेंड, हमारा ना गीजर तो ख़राब हो ही रखा था। हम गर्म पानी की जो रॉड होती है उससे पानी गर्म करके नहा रहे थे। और जब कहते हैं ना, जिस टाइम जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसी टाइम ख़राब होती है। तो देखिए हमारी रॉड भी कल ख़राब हो गई, गर्म पानी नहीं हो रहा। हमने करके देखा था, उसमें पानी गर्म होके नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, खैर हम नई रॉड लेके आ जाएंगे। और देखिए कल रात मेरी बेटी दिल्ली से आई थी, यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर आई थी। उसकी फ्रेंड के घर माता की चौकी थी, तो वो उसमें आई थी और उसने घर से सूट मंगवाया था। जैसे ऐसे कोई प्रोग्राम रहते हैं, माता का जागरण या कुछ ऐसे प्रोग्राम रहते हैं, तो उसमें सूट वगैरह ही पहनना अच्छा लगता है। तो उसने घर से सूट मंगवाया था, हमने सूट उसके लिए भिजवा दिया था। फिर रात को ही वो चली गई थी। मैंने उससे घर आने के लिए कहा भी था, लेकिन उसने मना करा क्योंकि उसकी फ्रेंड नहीं आ रही थी और उसको जाना भी उन लोगों के साथ ही था। साथ तो चले जाते हैं तो सही रहता है, अकेले फिर जाती, इससे बढ़िया तो उन लोगों के साथ ही चली गई तो सही रहा। और उसकी फ्रेंड के पापा ने कैब करवा के दे दी थी, तो सब साथ में चले गए थे। वो 2-3 लोग थे, तो चली गई थी वो साथ में। और मैंने रात को फ़ोन करा था तो वो चली गई थी, मतलब 11:30 बजे के करीब लगभग अपने पीजी में पहुँच गई थी वो।